I feel like the name बिल्कुल is सही apt. बात है, और ऐसे शो की बड़ी जरूरत है हमारी इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी न्यूसेंसेस हेडलाइंस बन जाती हैं ना, तो उसको जरा निगेट करने के लिए और उसको काउंटर करने के लिए, मतलब अभी हमने 2 मैच जीते हैं और हमने अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन बनाना शुरू कर दिया है। हम अपनी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है। बात करने का, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि वो पाकिस्तान की टीम जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये एशिया में नंबर 4 है, वो पाकिस्तान टीम जिसके बारे में खदशात जाहिर किए जा रहे थे, उसने अपना दूसरा T20 मैच भी जीत लिया और दूसरे T20 मैच में 200 रन भी स्कोर कर दिए। अब बहुत सारे हीरो, बहुत सारे शहजादे, बहुत सारे तुरम खान, बहुत सारे चैंपियन, बहुत सारे ज़हनी मरीज अब ये बोलेंगे कि जी 170 रन तो दूसरी टीम भी कर गई। इंडियन टीम तो गई समझो। देखो पहले मुझे इस टीम से उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस टीम ने वो उम्मीद दिखाई है कि जिससे मैं ये कह सकता हूं कि हाँ, ये नहीं मैं कह रहा कि पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा, लेकिन ये जो पाकिस्तान की टीम है ना, ये इंडिया को टक्कर देगी और इंडिया के साथ एक अच्छी दोस्तों पाकिस्तान टीम ने जिस तरह अभी ट्राई सीरीज में अफगानिस्तान को भी हराया और उसके बाद यूएई को भी हराया, उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स हारिस रऊफ ने तकरीबन आप ऐसा कह लो कि टीम इंडिया को वार्निंग दे दिया है, टीम इंडिया को चैलेंज कर दिया है और टीम इंडिया को आप बोलो को थ्रेट कर दिया है, धमकी लगा दिया, जो भी आप मतलब समझ लो। हारिस रऊफ ने खुलेआम खड़े होके ये बात कर दी है कि इंडिया टाटा बाय बाय, मतलब गुड बाय इंडियन टीम, टाटा बाय बाय इंडियन टीम, और हम इंडिया को बुरे से भी बुरे तरीके से हराएंगे एशिया कप में। ये हारिस रऊफ ने बात की। आपको याद होगा कि हारिस रऊफ की एक स्टेटमेंट कुछ दिन पहले भी आई थी, जब हारिस रऊफ एसी ट्राई सीरीज की प्रैक्टिस कर रहा था स्टेडियम में, हारिस रऊफ से पूछा गया था और हारिस रऊफ ने बोला था इंडिया के साथ हमारे जितने भी मैचेस, हम इंडिया से सारे मैचेस जीतेंगे। फिर आपको पता है कि शाहीन अफरीदी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने बोला था कि हम इंडिया को मारेंगे, इंडिया को जंग की तरह क्रिकेट में भी हम लोग हरा देंगे। ये शाहीन शाह अफरीदी ने स्टेटमेंट दी थी। ये तो चीज हो गई, लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराया और पाकिस्तान ने यूएई को हराया है, और आपको पता है कि अफगानिस्तान को बोला जा रहा था कि अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट साइड है, हारिस रऊफ ने आके ये बात की है कि भाईजान एशिया की बेस्ट साइड को, एशिया की सेकंड बेस्ट साइड को तो हमने हरा दिया। अब अगला टारगेट है हमारा एशिया की जो नंबर 1 टीम बनी बैठी है इंडियन टीम, हमने अब इंडिया को हराना है। और हम टोटल हमने 6 दफा सेंचुरी मारी हैं और इंडिया के जो टॉप 4 बैट्समैन हैं उन्होंने यहां पर ऑलरेडी 11 सेंचुरी मार के रखी हैं। इतना ट्रेलर काफी नहीं है, तो आपको यह बता दूं कि रिसेंटली इंडिया ने कोई 19 लगातार T20 आई के मैचेस जो है वो मेरे ख्याल से जीते हुए हैं। मैं गलत नहीं हूं तो मुझे पिछला कुछ रिकॉर्ड याद आ रहा है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया आईसीसी के टूर्नामेंट में स्पेशली सिर्फ एक मैच हारा था 2023 में। उसके बाद इंडिया आईसीसी के टूर्नामेंट्स के अंदर एक भी मैच नहीं हारा है। 2023 में जाकर एक मैच हारा था और उससे पहले उसने सारे मैचेस जीते थे, उससे पहले कई सारे मैच जीते थे। आईसीसी टूर्नामेंट्स के अंदर आप उठाकर देख लो, आप बायलैटरल में उठाकर देख लो, आप कुछ भी उठाकर देख लो, जो यहां पर हाल किया हुआ है यहां भाई मैं कहता हूं धज्जियां उड़ाई हुई हैं, लिटरली धज्जियां उड़ाई हुई हैं। और कमाल है, लाजवाब है, बवाल है जिस किस्म की क्रिकेट जो है यहां पर खेल रहा है पाकिस्तान, जिस किस्म की क्रिकेट पाकिस्तान ने दिखाई है हमें, ये कोई नॉर्मल और नेचुरल चीज नहीं है। आप खुद सोचिए पाकिस्तान ने जो करके दिखाई है वो इस टाइम के ऊपर अब नॉर्मल और पागलपंती, या मुझे क्योंकि यूएई से और अफगानिस्तान से जीतने के बाद हमें लग रहा है, हारिस रऊफ को लग रहा है कि भाई वो इंडिया को हराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो भाई ये दोनों जो है ना वो इंडिया के बच्चे हैं, इंडिया के छोटे छोटे जो है ना, इनको आज ये जो कुछ भी हैं, चाहे वो यूएई है या अफगानिस्तान है, वो इंडियन क्रिकेट की वजह से हैं, क्योंकि इंडिया के प्लेयर्स, इंडिया के कोचेज, इंडिया के ग्राउंड, इन लोगों ने बहुत दिया है भाई इनको। हमारी ये जो यंग साइड है ये इंडिया को बहुत बुरे तरीके से हराएगी। फिर हारिस रऊफ ने ये बात की कि हमारे पास इंडिया से ज्यादा बड़े मैच विनर्स हैं जो कि ऑन द डे परफॉर्म करते हैं। ओ भाई कौन से ऑन द डे परफॉर्म करने वाले बैट्समैन हैं? कितनी घटिया और कितनी आप कहते हैं ना पैथेटिक सोच है आप लोगों की। मतलब टेपिए तो अफगानिस्तान के टीम के आगे परफॉर्म करके और जो है वो यूएई के आगे परफॉर्म करके आप लोग हवाओं में उड़ना शुरू हो चुके हो। भाई शर्म नहीं आती आप लोगों को? मतलब अफगानिस्तान, ठीक है अफगानिस्तान की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, अफगानिस्तान की बड़ी अच्छी साइड है, बड़ी अच्छी टीम है उनके पास, T20 की बड़ी अच्छी साइड है, बट फिर भी अफगानिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन तो नहीं ना बनता क्रिकेट में। और अफगानिस्तान टीम किधर, इंडियन टीम, इंडिया का कंपैरिजन क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के साथ है।
अफगानिस्तान ठीक है, डिसेंट साइड है, इंडिया एक वर्ल्ड क्लास टीम है। आप अफगानिस्तान का मुकाबला इंडिया से कर रहे हो, मतलब आप सोच रहे हो कि जी हमने अगर अफगानिस्तान को हरा दिया ना तो हम इंडिया को भी हरा देंगे। ये किस किताब में लिखा हुआ है, किस बुक में लिखा हुआ है कि भाईजान आपने अफगानिस्तान को हरा दिया, आप जब इंडिया को भी हरा दोगे? ये तो घटिया न सुई ना, फिर आपकी घटिया बातें हुई। मतलब अफगानिस्तान से अगर आप लोग जीत चुके हो और आप यूएई को भी हरा दिया आप लोगों ने, तो आप लोग कह रहे हो कि जी हम लोगों ने तो जी बड़ा मार्का मार लिया है, हम इंडिया को भी हरा देंगे, हमारी ये जो यंग साइड है ना ये इंडिया को भी हरा देगी और गुड बाय बाय इंडियन टीम, इंडिया को हम हरा देंगे। ये तो सबसे बड़ी पैथेटिकनेस है। देखो स्टेटमेंट अगर आपने दे दिया ना या बात आपने कर दिया तो इसको जस्टिफाई मैं तो नहीं करूंगा, मैं जस्टिफाई इसको इस तरह करूंगा कि मैं प्लेयर टू प्लेयर, बॉलिंग टू बॉलिंग कंपैरिजन पे आ जाऊंगा और जो टीम उधर स्ट्रांग नजर आती हुई मैं उसकी बात करूंगा कि भाई ये टीम हमें स्ट्रांग नजर आ रही है, ये टीम ऑन द डे परफॉर्म करेगी और ये जीतेगी। चलो कल पाकिस्तान ने यूएई के अगेंस्ट 200 रन बनाए हैं, यूएई ने चेज करते हुए 176 रन बना लिए थे। 176 रन आप यूएई से खा गए हो। देखिए यही कहेंगे कि पाकिस्तान अच्छा खेले, क्योंकि ये ना नौबत है कि हमें भी टीवी तोड़ने पड़े और लास्ट टाइम तोड़े थे। ओके ठीक है, तो इस बार किसके टीवी टूटेंगे ये बता दें। इस बॉलर देख जान लें, नहीं इंडियन बॉलर देख लें, उनकी मतलब फिटनेस है, ठीक है, भाग के आता है, पता चलता है बॉलिंग। ये कोई टांग पकड़ कर बैठ जाता है, कोई कंधा पकड़ कर बैठ जाता, ना तो इंतजार कर लगता है। उनके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा खेलते हैं, जैसे कि सूर्य कुमार यादव आप लगा लें। अगर बॉलर की बात करें तो अर्शदीप सिंह और है, जसप्रीत बुमराह है, वो बहुत अच्छा खेलता है। सर देखिए अभिषेक शर्मा रैंकिंग में नंबर 1 पे आ रहा है T20 में, पाकिस्तान का कोई प्लेयर पहले 10 में नहीं आ रहा, क्या वजह क्या है? पाकिस्तानी ज्यादा प्लेयर जो अपने लिए खेलते हैं, इसलिए रोहित शर्मा नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा की जगह एक यंग प्लेयर अभिषेक शर्मा ने ले लिया है और वो नंबर 1 पे आ चुका है। और उसकी प्रोग्रेस की बात करें, उसकी परफॉर्मेंस की बात करें, बहुत ही आला है। ठीक है, मेरे अंदाजे के मुताबिक इन्होंने 20 ओवर भी पूरे नहीं खेलने। ठीक है, ठीक है, इनका हाल ये होना है कि इन्होंने 100-110 पे आउट हो जाए। मतलब ये शुएब अख्तर की बात आप सच कह रहे हैं? शुएब अख्तर का भी स्टेटमेंट सारे आया। इन्होंने टुल्लर डाले हुए हैं। जो आया मोहम्मद हारिस, ठीक है, वो देखें। इंडिया की बॉलिंग को कैसे देख रहे हैं? अभी आपने बताया कि पाकिस्तानी टीम 110 पे ढेर होती नजर आ रही है। बॉलिंग तो ऑफ कोर्स इसमें कोई खामी ही नहीं है ना, इंडिया की एक से एक बेहतर बॉलर है। फॉल हम कर ही नहीं रहे, आपने खुद बता दिया है कि रैंकिंग आ ही नहीं रही हमारी, पर ये है कि ऑब्वियसली हमारी कंट्री हमने सपोर्ट अच्छी फाइट करेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो 14 तारीख का मैच कोई भी जीत सकता है। पहले तो इंडिया फेवरेट है, सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ये पुरानी टीम से थोड़ी अलग टीम है। ये पुरानी टीम नहीं है, अगर इसके आउट होते हैं तो ये प्रेशर में नहीं आते, ये हिटिंग की तरफ जाती हैं, ये स्कोर अपना रोकते नहीं। पुरानी टीम के अंदर छक्के मारने वाले प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो पाकिस्तान हर T20 मैच के अंदर 10 या 10 से ज्यादा छक्के मार रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान की टीम इंडिया अगर उस ध्यान से खेलेगा कि पाकिस्तान की वही टीम आ रही है जिसको हम हराते रहते थे, तो आप ट्रबल के अंदर आ जाओगे। क्योंकि ये जो टीम है ना, ये या तो आपके साथ बड़े गंदे तरीके से हारेगी, जज्बाती पने के अंदर बहुत ही बड़े मार्जिन से हार जाएगी, वो कहते हैं ना कोलैप्स कर जाएगी, या तो ये आपको कोलैप्स करवा देगी। क्योंकि देखिए इसके अंदर कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कभी भी गेम को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि साइम अयूब है। अभी तक इंडिया के साथ मुकाबले में नजर नहीं आए, लेकिन आज नजर आएंगे, अब नजर आएंगे 14 तारीख को। हसन नवाज है, इंडिया के साथ खेले नहीं है, इंडिया के लिए एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। मोहम्मद हारिस है, इंडिया के साथ खेले नहीं है, लेकिन सरप्राइज पैकेज मिल सकता है। सुफियान मुकीम, अभिषेक शर्मा और सुफियान मुकीम की तो वैसी लगती आ रही है, जब अभिषेक शर्मा को इसने आउट किया था तो मुंह बंद करवा के इसको भेजा था, तो एक अलग राइवलरी चलती आ रही है। काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंडिया के साथ अभी तक खेला नहीं और इंडिया के लिए सरप्राइज पैकेज बन सकते हैं। सिमिलरली इंडियन टीम के अंदर भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के लिए सरप्राइज पैकेज बन सकते हैं, जैसे कि अभिषेक शर्मा, जैसे कि संजू सैमसन। ये वो प्लेयर्स हैं जो हमारे लिए सरप्राइज पैकेज बन सकते हैं। बाकी तो उनके पास शानदार प्लेयर्स मौजूद हैं जो खेल चुके हुए हैं। बट एक और जो चीज मैंने आपने देखा होगा कि इंडिया को तो, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा इंडिया तो गया, मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया कंफर्म मैच हार गया। कहने का मकसद ये है कि पहले जो हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान की टीम बाबर रिजवान के बगैर बहुत ही कमजोर है, अब ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि पहले जो टीम होती थी वो छोटी टीम के अगेंस्ट छोटा बन के खेलती थी। ये जो टीम है छोटी टीम को जिस तरह खेलती है उसी तरह से उनको, जिसको कहते हैं ना, छोटी टीम को उनकी औकात दिखाती है। हाँ ये अलग बात है, आप कहोगे कि 2 छोटी टीमों को हरा के आसमान में ना उड़ो वलीद भाई, लेकिन
मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इंडिया को पेल देगा 14 तारीख को, मैं ये कह रहा हूं कि ये इंडिया को परेशान भी करेंगे, ये इंडिया से जीत को छीन भी सकते हैं, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स को इन प्लेयर्स के बारे में पता नहीं है और ये आउट ऑफ द सिलेबस इनके लिए आ सकते हैं। हारिस रऊफ ने क्या कहा है? हारिस रऊफ ने कहा है सबसे ज्यादा फेवरेट हम हैं, पाकिस्तान की टीम सबसे ज्यादा फेवरेट है। हार में गया 170 रन। आपकी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए इंटेंट शो किया, हसन ने अच्छी बैटिंग की, साइम ने अच्छी बैटिंग की, बाकियों ने थोड़ा थोड़ा स्कोर किया और आपने 200 प्लस रन स्कोर किए हैं। और पाकिस्तान टीम के बारे में कहा जा रहा था यहाँ ट्राई नेशन में यूएई आने से पहले कि ये टीम 130 रन स्कोर नहीं कर सकती है, और वो टीम 200 कर गई। पहला मैच एशिया की दूसरी बेहतरीन टीम करार दी जाने वाली अफगानिस्तान को शिकस्त भी दी। और मैं हैरान हूं उन लोगों के ऊपर जो लोग ये कहते थे कि अफगानिस्तान एशिया की आफ्टर इंडिया बेहतरीन टीम है, तो उनकी वो बेहतरीन टीम पर कल हार गई। आज पाकिस्तान ने यूएई को भी हरा दिया है। शर्म आनी चाहिए हमारे उन एक्स क्रिकेटर्स को, उन यूट्यूबर्स को, उन सो कॉल जर्नलिस्ट को, उन तज्जिया निगारों को, उनको जो कि दीवारों के पीछे पर्दा लगा के जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर भाषण दे रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को बुरा भला कर रहे हैं। आप दरअसल पता है क्या काम कर रहे हैं? आप ना तो पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ बात करके मोहसिन नकवी का नुकसान कर रहे हैं, ना आप किसी और का नुकसान कर रहे हैं। आप नुकसान कर रहे हैं तो पाकिस्तान के इन यंग प्लेयर्स का नुकसान कर रहे हैं जो कि आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हैं, जो कि टीम आगे की तरफ जा रही है। हम एक ऐसी कौम है क्योंकि हमारे प्रॉब्लम काफी ज्यादा है। आज भी मेरी एक बड़े जिम्मेदार ऑफिशियल से बात हो रही थी कि सिर्फ व्यूअरशिप की बुनियाद के ऊपर क्या आपको व्यूज चाहिए और व्यूज के लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। अफसोस होता है इस बात के ऊपर। फारूक शाह साहब मेरे साथ आगे, इनसे चिट चैट करते हैं। फारूक भाई थैंक यू सो मच बात करने के लिए। मुझे एशिया की नंबर 2 टीम थी अफगानिस्तान, आपने उसको भी हरा दिया। आपने आज भी 200 रन पार कर लिए हैं। तो वो कहाँ जाए वो लोग जो टीवी के ऊपर पाकिस्तान को एशिया के अंदर नंबर 4 टीम बोल रहे थे? उन लोगों को कुछ छुपने के लिए कोई पता शता का एड्रेस तो बताएं। खुदा की कसम अफगानिस्तान से ज्यादा खतरनाक टीम यूएई की टीम है। यूएई की टीम है, यस। आज आसिफ खान ने किस तरह आराम से खेला, हमें खेल रहा था और हमें अच्छा लग रहा था। रीजन है वो आसिफ खान बेसिकली पाकिस्तान को नहीं हरा रहा था, वो उनके उस मैसेज को हरा रहा था जो बोल रहे थे कि यूएई किसी काम की टीम नहीं है और हम नंबर 1 टीम है और पाकिस्तान को गिनती में नहीं ले रहे थे। आज उनसे बेहतर, अफगानिस्तान से बेहतर रन रेट से यूएई खेला। तो कहाँ वो लोग कहाँ जाएं जो के बात करते थे? क्रिकेटर्स, यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट, सो कॉल जर्नलिस्ट और हमारे तज्जिया निगार जो कि पाकिस्तान को कहीं पे भी नहीं पाकिस्तान का नाम ले रहे थे। आज पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर 3 टीमें हैं, दोनों का 0-0 पॉइंट है और आप 4 पॉइंट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। सर मैं एक आधे प्लेयर का नाम ले लूं जो यूट्यूबर बने हुए आजकल? हाँ, मैं ले सकता हूँ। शुएब अख्तर साहब होश के नाखिन ले, अपने व्यूज के लिए आप इस हद तक गिर जाते हैं। आप पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कमजोर टीम कह रहे थे। मैं अभी जितने भी यूट्यूबर हैं जो व्यूज के चक्कर में अपनी हाइप बनाने के लिए इसकी तरह गैरत का मुजाहरा करो, इसकी तरह फ्रंट फुट पे आगे लड़ो, इसकी तरह हर मैदान में तुम धक्के खा के देखो और हकीकत के ऊपर मबनी बात करो, सच को दिखाओ। दुनिया में अपने पैसों के लिए, अपने व्यूज के लिए अपने मुल्क के साथ गद्दारी ना करो। हम पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं लेकिन हक़ाइक़ के ऊपर भी बात करते हैं। जहाँ हमारी टीम वीक होती है टीम बुरा खेलती है तनकीद करते हैं हम लोग, तनकीद करते हैं। आज उन सब के मुंह के ऊपर ताले लग गए जो पाकिस्तान को एशिया की 4थे नंबर की टीम बोलते थे। आज सब की बोलती बंद कर दी। यूएई ने भी पाकिस्तान के साथ मिलकर साबित किया। चाचा क्रिकेट मैंने आज आपको देखा है बार बार प्रोडक्शन वाले आपको चौके छक्कों के ऊपर, स्पेशली हसन जब बैटिंग कर रहा था। अब आज 2 मैचेस जीतने के बाद मैं चाचा क्रिकेट से ये चाचा पाकिस्तानी से मैं ये मैं सुन सकता हूँ कि बिफोर एशिया कप, बिफोर इंडिया गेम, वो जो माहौल बनाया जा रहा था, वो जो हमें खुद से थ्रेट फील करवाया जा रहा था, आज आप सेटिस्फाइड हैं कि आप? जब लास्ट सीरीज खेली तो हमने ये जो 4 बैटर्स हैं हमारे, साइम, फखर, हारिस एंड साहिबजादा फरहान, हमने इनमें से 3 का सोचा हुआ था कि इनमें 4 में से 3 बंदे जो हैं वो नंबर 1, 2, 3 पे खेलेंगे और एक इनका बैकअप बन के बैठेगा, जो कि साहिबजादा फरहान अर्ली ऑन था। लेकिन ये जो हम 10 दिन पहले पहुंच गए, यहां एक कॉम्बिनेशन का थॉट प्रोसेस क्लिक इन हुआ, जिसको मैंने 10 दिन पहले भी रिपोर्ट किया था। ये प्री एम्प्ट कर लिया था आपने कि अच्छा एक काम करते हैं,
हम साइम और फरहान की जो पार्टनरशिप है, इट इज टू टफ टू इग्नोर, क्योंकि अगर आप कंट्रास्ट देखिए दोनों की पार्टनरशिप्स के अंदर जो साइम और फरहान और साइम और फखर के दरमियान लगी है, सो कोई भी वाइज मैन आउटसाइड जो कि ऑब्जर्व कर रहा है डेटा नंबर्स को, जो कि माइक हेसन करता है, तो उसके मुताबिक भी ये चीज बड़ी क्लैरिटी में थी, और नंबर्स तुम्हें भी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि साइम और फरहान ने ही इवेंचुअली जाना था ओपन करने के लिए। तो एक आइडिया आया कि मोहम्मद हारिस को नीचे कर देते हैं। अच्छा, वो एक फिनिशर का एक ऐसा स्लॉट है कि फखर भी स्ट्रगल कर रहा है, हारिस भी स्ट्रगल कर रहा है, आप दोनों में से किसी को कर सकते थे। लेकिन मेरा सवाल पूछने का मकसद है कि हमने रोल प्री डिफाइन कर दी है, या माइक हेसन जिस तरह कह रहा है कि नहीं जी everyone is open to bat at any number, अगर ऐसा था तो कल फिर हमने यूएई के खिलाफ हारिस को ऊपर प्रमोट क्यों नहीं किया? अग्रीड, वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से भी करना चाहिए था। आई थिंक जो सोच है ना इस वक्त माइक हेसन की, ही इज थिंकिंग कि यार ये 3 लड़के मेरे पास, फखर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान, और शुरू में शायद ये स्कूल ऑफ थॉट थी कि इन तीनों में से 2 ओपन करेंगे और एक नहीं खेलेगा, एंड देन ही प्रॉब्ली थॉट कि यार मैच तीनों जिता सकते हैं अपने दिन पे, तीनों मैच विनर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वी कैन बोथ से, मैं भी मानता हूं यार इस बात को कि फखर जमान का T20 आई रिकॉर्ड अंडरवेलमिंग है, T20s का नहीं, T20 आई रिकॉर्ड अंडरवेलमिंग है, अग्रीड, ठीक है, बट वी बोथ नो कि फखर किस चीज से, व्हाट ही इज केपेबल ऑफ, राइट। अब सबसे मेजर उसका जो कंसर्न मुझे लगता है वो फिटनेस ही है, जैसे आपने जिक्र किया, इज इंजर्ड, इज ही नॉट इंजर्ड, क्या वो खेल जाएगा, अगर है उसका निगल या कुछ कंसर्न्स है तो अभी क्यों खेल रहा है, उसको फिर एशिया कप के लिए बचा लो। आई एम विलिंग टू टेक अ पंट ऑन फखर जमान इफ ही इज फुली फिट। अगर वो फुली फिट नहीं है तो फिर मैं भी काफी कॉशियस हूं वहां पे, तो वो मैं आपको तो इस चीज का जवाब भी दे सकता कि फखर फिट है कि नहीं, बट आई थिंक जो उनकी सोच है वो यही है कि हम इन तीनों को खिला देते हैं यार, इनसे मैक्सिमम किसी तरह हम आउटपुट ले जाएं, हारिस कैन बी द फिनिशर। आई एम नॉट अपोज्ड टू दैट आइडिया एज लॉन्ग एज यू आर फ्लेक्सिबल। अब पावर प्ले में 2 विकेटें गिरी हैं, अभी भी टाइम है कैपिटलाइज करने का। हारिस एक ऐसे इंडिविजुअल है जो मैं कहता हूं वो सिर्फ 8 बॉलें खेल जाते, मगर पावर प्ले में आपको और रन दे जाते, शायद वो ज्यादा फ्रूटफुल होता। ये जरा थिंकिंग ऑन योर टोज वाला सीन करना पड़ेगा इनको, बोथ द कैप्टन एंड द कोच, ऑफ हाउ टू बी मोर डायनामिक विद रिस्पेक्ट टू द बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि दुनिया भर में ये होता आ रहा है। अब मैं तो समझता हूं कि ओपनर्स के बाद किसी का भी फिक्स स्पॉट नहीं होना चाहिए। अब देखें, अगर तो आप क्राइसिस में हैं तो सलमान को भेज दें, इफ थिंग्स आर गोइंग वेल तो आप हसन नवाज को प्रमोट करें, जो कि किया इन लोगों ने, टू बी फेयर they've done that, right? So इस तरह इनको मल्टीपल परम्यूटेशंस बनानी कि किसका क्या एग्जैक्टली रोल है और किस सिचुएशन में वो बंदा आकर खेल रहा है, और अगर ये फिगर आउट कर जाते हैं तो मेरे ख्याल से टीम की ट्रेजेक्टरी ठीक है। माना फखर की फॉर्म कंसर्न है, बट इफ ही इज फिट, इफ ही इज फुली फिट, मैं उन पे चांस लेने को अभी भी तैयार हूं। चलो यार, एक लेट्स बी, पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा किया बाबर को निकाल के। बाबर की वजह से आपको पता है शहीन भी बॉलिंग नहीं थी अच्छी करता, ठीक है, शहीन वो और बाबर की कार में वो कहते थे मैंने ये बाबर कह रहा तो मैंने बॉलिंग भी अच्छी नहीं करनी, इस वजह से अब देख लें बाबर नहीं है, शहीन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हारिस रऊफ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हसन अली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफी यंगस्टर्स हमारे अच्छा परफॉर्म के बाद अब देखें, अब ट्रायल सीरीज स्टार्ट हुई है और पाकिस्तान का जो स्पार्क देखने को मिला है, सिंपली हम बात ये करेंगे, मैं आज भी कहता हूँ इंडिया नंबर 1, ठीक है, लड़ाई जो थी वो नंबर 2 पे स्टार्ट हुई थी, आपने देखा होगा कि अफगान करें। और इंडिया की बात करें, इंडिया की टीम हमारी पाकिस्तान से स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, ठीक है, वहां पे अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, उसके बाद तिलक वर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, उसके बाद काफी ऐसे उनके यंगस्टर हैं जो पाकिस्तान को आराम से हरा सकते हैं, लेकिन तो बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान को हराया, अभी इंडिया की तरफ से ये एक एतराज जरूर आ रहा है उसके अंदर, कमेंट्स के अंदर वो ये कह रहे हैं कि मतलब आपने अफगानिस्तान को हरा लिया, आपने यूएई को हरा लिया, बच्चों को हराया, जब आपका साइम अयूब जसप्रीत बुमराह को खेलेगा ना तब हम बताएंगे। बात उनकी ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं है, एशिया में सबसे अच्छी टीम है तो वो इंडिया भाई, ऑल वर्ल्ड की बात करें ऑस्ट्रेलिया जैसी तो टीम ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को कैसे हराया बोल गए, कहां पे रहा है ऑस्ट्रेलिया पीछे जब ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में जाके जीता है भाई, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी। 90% इवन इंडिया को भी रेट करते तो भी अवाम का एतराज होता था कि भाई आप 90% भी क्यों कर रहे हो, आप इंडिया को 100% दो, क्योंकि उनकी जिस तरह की टीम है तो वो जीत भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद भाई ने ठीक की है कि जैसे कि हमारे प्लेयर्स काफी अच्छा खेल रहे हैं, यहाँ तो वो प्रेशर कम ले रहे हैं। ये भाई ने बात की ना बाबर आजम को निकाल देंगे, दूसरे प्लेयर्स को ऐसे इन्वॉल्व नहीं किया, ये गलत बात है। बाबर आजम टीम में होता था फिर भी इंडियन टीम्स के ऊपर प्रेशर होता था, अब तो इंडियन टीम्स के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। होगा, हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया प्लेइंग 11 वर्सेस पाकिस्तान प्लेइंग 11, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट बिफोर, बट तब एक ओपिनियन और पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। जब से पाकिस्तान कंसेक्टिवली 2 मैचेस ट्राई सीरीज में जीता है, हमें आइडिया हो गया कि कुछ ना कुछ स्पार्क ये लोग लेके आए हैं, यंगस्टर्स पर रिलाई किया जा सकता है, और इसी तरह से पाकिस्तान का वो जो एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला एक चीज थी
उसमें हमें कहीं ना कहीं मुकाबला हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें ये नहीं लगेगा कि वन साइडेड हो रहा है, क्योंकि भाई कई लोग कह रहे हैं हारिस रऊफ की फॉर्म वापस आ चुकी है, शाहीन अफरीदी भी फॉर्म में है। आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान वर्सेस इंडिया दोनों की क्लास में बहुत डिफरेंस है। वो क्या नाम है, अभिषेक शर्मा जो है वो इंडिया की जो भी क्राइटेरिया है निकलने का वहाँ से आईपीएल, हम उसको कभी भी पीएसएल से कंपेयर नहीं कर सकते। आईपीएल के अंदर क्या नाम है, उनके जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स हैं वो आए हैं खेलते हुए। पाकिस्तान तो ये पीएसएल अब शुरू है। विराट कोहली वो आगे नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है। खुशी की बात है। खुशी की बात नहीं, उनके साथ मैच देखने का मज़ा आता था। एक बंदे को पता होता था तगड़ा मुकाबला होना। इस दफ़ा उनके जो यंगस्टर हैं सारे आगे, मोहम्मद शाहीन अफरीदी है, साथ हारिस रऊफ है, तो मेरे ख्याल से नहीं टिकेंगे। ऐसे ही है। अब अगर हमारे पंजाबी के अंदर खाया जाए तो वो लोग जो है रगड़ा खा के कायम है सारे। सूर्या कुमार यादव कितने मैचेस खेले में, और उस हिसाब से देखा जाए तो सलमान अली आगा ने भी कम मैचेस नहीं खेले हुए। वो प्रॉपर उसके क्या नाम है कम, इसका सूर्या कुमार यादव और सलमान अली आगा का हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अभिषेक शर्मा और क्या नाम है साइम अयूब का हम कर नहीं सकते। ये दोनों क्या नाम है एक प्रॉपर क्राइटेरिया से गुजर के आए हैं। डोमेस्टिक ने पूरे मैचेस खेले में। पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज हम लोगों को देखने को मिल रही है, और जिस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, स्पेशली अगर यंगस्टर्स की बात की जाए, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, मोहम्मद नवाज, उसके बाद अगर हम लोग बात करें सलमान अली आगा जो हमारे कप्तान हैं और स्पेशली T20 वर्ल्ड कप में भी यही कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद मेरे पास हारिस रऊफ हैं, सुफियान मुकीम हैं, इब्रार अहमद हैं, और स्पेशली अगर हम लोग शाहीन अफरीदी की बात करते हैं, ये सारे के सारे जो स्क्वाड है पाकिस्तानी टीम का एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड नजर आ रहा है। बट राइट नाउ अगर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा का कंपैरिजन करने जा रहे हैं साइम अयूब के साथ, जो कि T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर नजर आते हैं, और साइम अयूब 40वें नंबर पर नजर आते हैं। कल की इनिंग जो साइम अयूब की थी वो 69 हम लोगों को नजर आई है। तो क्या लग रहा है पाकिस्तानी अवाम को कि 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान एक बड़ा टाकरा देखने को मिलने वाला है, और इंडियंस बहुत ज्यादा कह ले कि ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान छोटी टीमों से तो जीत रहा है, चाहे अफगानिस्तान देख लें, यूएई देख लें, तो जो बाप है उसका आना अभी बाकी है अपने बच्चों को बताने के लिए कि भाई अभी आपका पाला हमारे से पड़ेगा 14 को, फिर पता चलेगा कि पाकिस्तानी टीम कितनी पानी में है, क्या कुछ करने वाली है। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि साइम अयूब या अभिषेक शर्मा कौन एशिया कप को रूल करने वाला है। इंशाल्लाह साइम अयूब करेंगे। साइम अयूब करने वाले हैं। रीजंस क्या नजर आ रहे हैं? रीज़न सामने इंडिया की टीम होगी। ओके। पाकिस्तान तो वैसे ही उन्हें बड़ा पसंद करते हैं खेलने के लिए। सही है। तो इसलिए हम पाकिस्तान के साथ ही जाएंगे। देखें इस दफ़ा टफ मुकाबला होगा। उनके भी सारे यंगस्टर हैं, हमारे भी सारे यंगस्टर हैं, लेकिन इधर से ओपनिंग में देखा जाए फ़खर ज़मान है, साथ साइम अयूब है, उसके बाद साहिबजादा फरहान है, साथ पीछे मोहम्मद हारिस आगे, सलमान अली आगा, उसके बाद फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज़, तो सारे तगड़े बैट्समैन हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन तगड़ा मुकाबला होगा। दोनों की क्लास में बहुत डिफरेंस है। वो क्या नाम है अभिषेक शर्मा जो है वो इंडिया की जो भी क्राइटेरिया है निकलने का वहाँ से आईपीएल, हम उसको कभी भी पीएसएल से कंपेयर नहीं कर सकते। आईपीएल के अंदर क्या नाम है उनके जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स हैं वो आए हैं खेलते हुए। पाकिस्तान तो ये पीएसएल अब शुरू है, उसके अलावा उनका क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है। अभी अभिषेक शर्मा ने देखे जिस तरह की कितनी सेंचुरीज कर दी हैं, और साइम अयूब को कितने हमारे मौके मिलते रहे हैं, उतने हमारे किसी यंगस्टर्स को मौके नहीं मिले जितने साइम अयूब को मिले हैं मौके। तो जिस तरह कंपेयर किया जाए तो अभिषेक शर्मा और साइम अयूब को कंपेयर बनता ही नहीं है। क्या नाम है अभिषेक शर्मा ही आगे जाएगा, क्योंकि साइम अयूब को जितने मौके मिले हैं उसने कुछ भी नहीं किया। 1-2 मैचों में आगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया, बाकी क्या नाम है खेल नसीब से ही होता है। अब कोई पता नहीं क्या नाम है उस मैच के अंदर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाए और साइम अयूब उसके अंदर सेंचुरी मार दे, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों की क्लास में बहुत डिफरेंस है। ओके, बात आप किसी के दोनों की क्लास में डिफरेंस है, दोनों के टैलेंट में डिफरेंट। एक तरफ आईपीएल का टैलेंट नजर आता है, यहाँ पर अगर साइम अयूब की बात कीजिए, आपने कहा इसको बहुत मौके दिए हैं लेकिन उसने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अच्छा यूटिलाइज किया, 3 सेंचुरीज उनकी नजर आती हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। ये अब देखें, अब साइम अयूब ने पीएसएल के अंदर क्या नाम है परफॉर्म किया, उसको साथ ही पाकिस्तान के अंदर डेब्यू करवा दिया, मगर अभिषेक शर्मा का ऐसा नहीं था। अभिषेक शर्मा का डेब्यू अब हो रहा है। अभिषेक शर्मा ने रिसेंट कितने ईयर्स डोमेस्टिक के अंदर, आईपीएल के अंदर और दूसरे जितने भी उनकी लीग्स थी उसके अंदर परफॉर्म करता है, मगर इंडिया का ये क्राइटेरिया नहीं है, उन्होंने उनको उसको डेब्यू नहीं करवाया जब तक एक वो प्रॉपर प्लेयर जो प्लेइंग 11 है। क्या कंपैरिजन देखते हैं आप? देखें, आपकी बात वाकई सही है कि जब प्रेडिक्टेबल स्क्वाड आया था तब हमने बात की थी, और तब जो थी वो पोजीशन वाकई मुख्तलिफ थी। तब हम 90% इवन इंडिया को भी रेट करते तो भी अवाम का एतराज़ होता था कि भाई आप 90% भी क्यों कर रहे हो, आप इंडिया को 100% दो, क्योंकि उनकी जिस तरह की टीम है तो वो जीत भी सकते हैं। लेकिन उसके बाद अब देखें, अब ट्राई सीरीज स्टार्ट हुई है और पाकिस्तान का जो स्पार्क देखने को मिला है, सिंपली हम बात ये करेंगे, मैं आज भी कहता हूँ इंडिया नंबर 1, ठीक है,
लड़ाई जो थी वो नंबर 2 पे स्टार्ट हुई थी। आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान को जब नंबर 2 टीम बोला गया तो सलमान अली आगा पे क्रिटिसाइज हुआ, इसने वो स्माइल दी थी, उसकी रीजन क्या थी? भाई आपसे वो तो बेहतर खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान को हराया, अभी इंडिया की तरफ से ये एक एतराज जरूर आ रहा है उसके अंदर, कमेंट्स के अंदर वो ये कह रहे हैं कि मतलब आपने अफगानिस्तान को हरा लिया, आपने यूएई को हरा लिया, बच्चों को हराया। जब आपका साइम अयूब जसप्रीत बुमराह को खेलेगा ना, तब हम बताएंगे। बात उनकी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद हम ये साथ जरूर कहते हैं कि मतलब अफगानिस्तान को हराना ये कप ऑफ टी नहीं है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अफगानिस्तान वो है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जिसने न्यूजीलैंड को हराया, जिसने साउथ अफ्रीका को हराया, और पाकिस्तान को भी इंग्लैंड को हराया। मैं पाकिस्तान को गिनने ही वाला था कि पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया हुआ है सीरीज में अफगानिस्तान ने, ठीक है। तो मुझे जहां तक लगता है ये क्लियर कट जो है मैच जो था वो एक टाई मैच था, जिसमें पाकिस्तान ने आउट क्लास किया है अफगानिस्तान को, ठीक है। यूएई की बात कर ले, यूएई अपने घर के अंदर खेल रहा था, ठीक है, उसके पास भी प्लेयर्स जो है वो पाकिस्तान से भी गए हुए हैं, इंडिया से भी, और दुनिया से उन्होंने एक टैलेंट जो है वो इकट्ठा करके अपनी टीम बनाई हुई है और अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे थे। जितने रन अफगानिस्तान नहीं बना सका पाकिस्तान के खिलाफ, वो उससे ज्यादा बना के गए हैं, वो 175 बना कर गए हैं और पाकिस्तान ने उनको हराया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जितनी सिचुएशन थी इसके अंदर, वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच के अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है वो अब देखने को मिलेगा। अब हम पाकिस्तान को 45-40 तक कर रहे हैं। बैक टू द ग्रीन शर्ट्स नाउ। आपको लग रहा है कि हम लोग जो है वो दोबारा से वही एक्सपेक्टेशंस लेकर फिर से मैच देखेंगे जो हमने 2023 के एशिया कप में लगाई थी? कहीं ना कहीं हम डिसअपॉइंट हो गए थे और तब से अब तक डिसअपॉइंटमेंट ही चलती आ रही है। क्या वाकई में जिनको निकाला गया वो ब्लैक शीप्स थी? देखें, नहीं, मैं उस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरे फेवरेट है। ब्लैक शिप्स उनको नहीं कहूंगा। मैं आज भी कहता हूँ बाबर की टीम में जगह बनती है, ठीक है। आपने निकालना है, आप उसको खुशदिल शाह को निकाल सकते हैं, आप नवाज को निकाल सकते हैं, आप फहीम अशरफ को निकाल सकते हैं। बाबर की जगह आज भी बनती है, ठीक है। लेकिन अब अगर उस पे आते हैं तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के ऊपर कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है मैच से पहले कि हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीतेगा, ठीक है। नो डाउट हम कंपैरिजन पे जब जाते हैं, हम स्टैट्स पे जब जाते हैं तो इंडिया डेफिनेटली अबव है, ठीक है। मैं आज भी वही बात करूंगा कि इंडिया नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 2। लेकिन जो मुकाबला होगा, जो मोमेंटम पाकिस्तान में देखने को मिला है, मैं आपको एक पॉजिटिव चीज बताता हूँ, वो ये है साहिबजादा फरहान से लेकर साइम अयूब से लेकर जब भी कोई आउट होता है, जो आने वाला है ना, वो बहुत रोकता नहीं है। वो छक्के पे जाता है, चौके पे जाता है, डबल पे जाता है, पता होता है कि उसके अंदर मोमेंटम है, उसके अंदर पैशन है कि मैंने जगह रखनी है, उसने खेलना होता है, ठीक है। इसी वजह से हम 200 प्लस गए हैं, इसी वजह से हम जाकर 180 तक पहुंचे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर अब मोमेंटम मौजूद है। पाकिस्तान अगर ट्राई सीरीज एक अच्छे लेवल पे जीतता है तो उसके बाद 14 सितंबर का जो मैच होगा बहुत बड़ा मैच होने वाला है, बहुत बड़ा मैच होगा। लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान, देखो हमने जब पाकिस्तान से उम्मीद नहीं लगाई, पाकिस्तान तब परफॉर्म किया, अब पाकिस्तान से उम्मीदें लग गई हैं। We fair to our batting department, irrespective of couple of issues here and there in both of the games, टीम ने मैनेज तो किया above par स्कोर करने का। मतलब शारजा में 2025 का मैं पिछले एक साल का सीजन देखूं तो 165 रिमेन्स द मैक्स हाईएस्ट स्कोर इन द फर्स्ट इनिंग्स। पाकिस्तान ने बाय द वे ये अफगानिस्तान और यूएई से पहले 8 गेम्स हुए हैं 2025 में T20 सर्किट के अंदर शारजा के मैदान के ऊपर, और उधर 8 के 8 गेम्स बैटिंग सेकंड टीम ने जीता था और पाकिस्तान ने दोनों दफा अबव पार स्कोर किए। यस, देयर इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन की जो सेंटर की 3 विकेटें दोबारा डाउन की गई हैं ऑफ सीजन के अंदर। सो इसका वो आपको एक हिस्टोरिक जो आपको वो एक ट्रेडिशनल शीन है वो नजर नहीं आ रही, लाइव ग्रास इन्होंने छोड़ी हुई है। सो दे आर आल्सो एक्सपेरिमेंटिंग विद द न्यू सर्फेसेस। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, बट इट्स वेरी फैसिनेटिंग एक्चुअली, क्योंकि शारजा में वो शीन वाली बात बाजिद खान ने भी की जो इस दफा मिसिंग है। देयर वाज मोर ग्रास ऑन द सरफेस। आई डोंट थिंक सलमान अली आगा को पता था कि किस तरह बिहेव करेगी व्हेन ही ऑप्टेड टू बैट इन द फर्स्ट गेम, मगर वो चीज चल गई आपकी। दोनों दफा पाकिस्तान टॉस जीती, दोनों दफा बैटिंग की, दोनों आप मैचेस जीत गए, यू डिफेंडेड टोटल्स। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज के ठीक है थोड़ी सी ग्रिप थी सरफेस पे, देयर वाज सम टर्न ऑन ऑफर फॉर द स्पिनर्स, दोनों साइड्स के स्पिनर्स को टर्न कुछ मिली, मगर यार मुझे कोई ऐसा डीमंस पिच में नजर नहीं आए। रन्स थे इस पिच में, यू वुड गेट वैल्यू फॉर रन्स, ऊपर से आउटफील्ड तेज, ग्राउंड आपको पता है शारजा का छोटा है। आई थिंक काफी स्पोर्टिंग विकेट और कंडीशंस हैं ये, दे मेक फॉर गुड कंपेलिंग T20 क्रिकेट। लेकिन एक और कंसर्न है क्योंकि हमारा सबका फोकस बैटिंग है और उसकी प्रीडोमिनेंटली जो वजह है वो बाबर रिजवान और जिस तरह हमने माजी में क्रिकेट खेली है। मैं बाबर रिजवान के टॉपिक पे आऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले बॉलिंग भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है हमारा। शाहीन showed a lot of maturity and he has been showing a lot of maturity. In fact हम ODI हारे हैं, पहले ODI में भी उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत मेच्योर बॉलिंग की थी। यहां भी जिस तरह उसने इब्राहिम को पहले बैकफुट पे सेट किया, उसने 2-3 उसको खींचे हुए गेंद किए, फिर उसको उसका माइंड बना के कि मैं तुम्हें अब दूंगा एक और
खिंचा हुआ बॉल तुम जाओ पुल शॉट के लिए, मैंने फील्डर लिया और उसको यॉर्कर दे दी बाय द टाइम, क्योंकि ही वाज ऑलरेडी ऑन द बैक फुट, उसको यॉर्कर लेंथ पे पहुंचने का टाइम ही नहीं मिला। अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, पावर प्ले में 10 रन, पावर प्ले के बाहर 11 रन, बट हारिस ने जो मैच्योरिटी शो की ना, बिकॉज 4 में से 3 विकेटें तो उसकी स्लोअर वंस के ऊपर आई हैं। सो मुझे खुशी हुई कि ये दोनों बॉलर स्ट्रगल कर रहे हैं, एटलीस्ट इन्होंने गेम अवेयरनेस दिखाई। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में कल आया हसन अली। यार आई वाज अमेज्ड टू सी हिम बोल दिस बैड, क्योंकि यार हसन को समझना चाहिए था, तुम छोटे गेंद पे छोटे गेंद किए जा रहे हो, तुम छक्कों पे छक्के खाए जा रहे हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तमाम इसमें जो हमने इंडियन मीडिया की हमने वीडियोस ली, जिन पर हमने एनालिसिस किया, जिसमें हमने आपको दिखाया, उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। मोस्टली जो कि इंडियन मीडिया है उनका हमने इस्तेमाल किया है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।